हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज सभी स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर से जो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं या राजस्थान के आसपास स्टूडेंट्स या फिर कहें अपन आसपास के स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे पूछ रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजस्थान के अंदर वैकेंसी आने वाली है, जिसकी न्यूज़ 2-3 बार शायद न्यूज़पेपर के अंदर भी रिलीज हो चुकी है कि राजस्थान के अंदर जल्द ही आरपीएससी के द्वारा जारी की जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, या फिर अपन कहें कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी 2023 के अंदर। ठीक है, उसी से रिलेटेड अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो भी सेट के एग्जाम में अपीयर हुए थे, सेट की जिनको क्वालिफाई होने वाली है, या फिर नेट के स्टूडेंट्स से नेट जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, उन सभी स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के। उसी सिलसिले में आज अपन बात करेंगे मेन जो भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर इन्होंने जो पद है वो जारी कर दिए गए हैं कि राजस्थान आरपीएससी में कितने पद असिस्टेंट प्रोफेसर के आने की संभावनाएं हैं अभी। तो 1900 जो 52 पद है वो जारी किए गए हैं। ठीक है, इसकी जो परमिशन है वो जारी दे दी गई है, उनकी परमिशन दे दी गई है। सभी सब्जेक्टों को मिलाकर कितने पद हैं? 1952 पद दिए गए हैं। सेकंड अपन देखें, मेन जो आपका है वो क्या है कि एग्जाम जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है। देखो, पैटर्न के अंदर अपन 4 प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। पहला अपन देखें रिटन टेस्ट। इसमें क्या होगा? सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या आएगा? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। थर्ड पॉइंट अपन देखें कि थर्ड पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू। फोर्थ पॉइंट आपका क्या आ जाएगा यहां पर? फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट। इसमें देखो, आपको रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट। सबसे पहली जो स्टेप आपकी होगी वो क्या होगी? रिटर्न टेस्ट होगा। अपन थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रिटर्न टेस्ट में आरपीएससी के द्वारा 2022 के अंदर जो एग्जाम हुई थी या फिर 2016 के अंदर जो एग्जाम हुई थी, उसमें 3 पेपर जो है वो कंडक्ट करवाए गए हैं। इसका मतलब कितने पेपर होते हैं इसके अंदर? इसमें कितने पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे? रिटर्न टेस्ट में 3 पेपर होने हैं। यहां पर अपन देखें, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। 3 पेपर होने हैं। पहले 2 जो पेपर हैं वो किसके होंगे? आपके सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? आपकी किसके होंगे? सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, दूसरा जो होगा वो भी किसका होगा? सब्जेक्ट का होगा। थर्ड पेपर की अपन बात करें तो यहां पर राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की वेशभूषा है, राजस्थान के फेस्टिवल्स हैं, उन सभी का आ जाएगा। तो राजस्थान जीके आ जाएगा। ठीक है, आप समझते जाओ साथ साथ में कि पेपर पैटर्न क्या है। इसमें 3 पेपर होने हैं। सब्जेक्ट का होगा फर्स्ट, सब्जेक्ट का होगा सेकंड, और थर्ड पेपर किसका होगा? आपका जीके का होगा। आगे अपन चलते हैं। सब्जेक्ट में जैसे कि आपके सब्जेक्ट क्या है, जो भी आपकी सब्जेक्ट रही होगी, सपोज यहां पर मैं आपको लिख देता हूं बॉटनी के एग्जाम्पल के लिए, और कोई भी स्टूडेंट हो वो आपके सब्जेक्ट यहां पर मेंशन कर सकता है। सब्जेक्ट में अपन पहले यहां पर अपन देखते हैं कि इसका जो पेपर पैटर्न है, या इसमें 3 जो पेपर होते हैं उसमें कितने कितने जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में अपन देखें। जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, मैंने बताई दिया आपको कि जो सब्जेक्ट के होते हैं, और तीसरा पेपर जो होता है वो जीके का होता है। इसमें क्वेश्चंस के अंदर अपन देखें कि पेपर फर्स्ट के अंदर यहां पर अपन क्वेश्चन देखें 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
सेम इसी प्रकार से इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं। अब जीके की बात करें, पेपर थर्ड के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो हाफ मार्क्स का होता है, ठीक है, हाफ मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर कितने मार्क्स का हो गया? 75 मार्क्स। यहाँ पर भी कितना हो गया? 75। यहाँ पर कितना हो गया? 50 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 200 मार्क्स का पेपर हो गया। 200 मार्क्स। 200 नंबर का जो पेपर है वो आपका होता है। क्वेश्चन नंबर की बात करें यहाँ पर अपन, तो यहाँ पर ये 300 और ये 400 क्वेश्चन कितने आएंगे? आपके 400 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब अपन बात करें कि इसमें टाइमिंग क्या रहती है। टाइमिंग देखो, 150 जो क्वेश्चन है उनके लिए टाइमिंग जो है वो कितने रहता है? 3 घंटे रहते हैं। और इसमें भी 150 क्वेश्चन है तो 3 घंटे रहेंगे। यहां पर अपन देखें कि 100 क्वेश्चन है तो यहां पर रहेगा 2 घंटे। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते हैं। और ये इसका पेपर पैटर्न रहता है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का, ठीक है। चाहे आप बॉटनी की बात करो या किसी अदर सब्जेक्ट की, तो पेपर पैटर्न आपका यही रहता है। दूसरी चीज अपन बात करें, सभी पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग कितना होगा? 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। सेट का एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सभी इसको अपने को पता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ये इसका पेपर पैटर्न है भैया आपका, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, सेकेंड स्टेप कौन सी आती है इसकी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। इसका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने रिक्रूटमेंट है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। किस टाइम पर? एट द इंटरव्यू। ये दोनों स्टेप जो है वो कैसी होती है? साथ होती है। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ होती है। पहले उसी टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको जो पैनल कमेटी है मेंबर्स की, इंटरव्यू पैनल के अंदर आपको भेज दिया जाता है। इसका मतलब सेकंड कौन सी है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी के 2-2 सेट्स, जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंदर मांग रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके आगे अपन देखें, इंटरव्यू का मैंने बता ही दिया आपको। इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करूंगा। किस प्रकार से वहां गए थे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे प्रोसेस होती है, कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, और वहां किस प्रकार से हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट। ये फाइनल मेरिट लिस्ट आपका फाइनल सिलेक्शन शो करती है। ये आपका रिजल्ट इंटरव्यू के बाद में जो फाइनल लिस्ट आएगी वो वाली लिस्ट है। ये आपका सिलेक्शन होता है। इस लिस्ट के बाद में क्या होता है? सिलेक्शन। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है भाई ये, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इसके अंदर, ठीक है। क्या चाहिए? क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस में सबसे मेन चीज है आपकी मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। मास्टर डिग्री, एमए या एमएससी या एमकॉम, जो भी आपकी मास्टर डिग्री जिसमें है वो आपकी होनी जरूरी है। मास्टर डिग्री में आपको 50% होने जरूरी है। तो अगर SC ST है तो उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST के अंदर। दूसरी चीज अपन देखें, इसमें
एसेंशियल्स क्वालिफिकेशंस में सबसे जरूरी आपकी है कि आप नेट क्वालिफाई हो, नेट, सेट या इन दोनों के अलावा पीएचडी। इसका मतलब ये अपन और में लगा सकते हैं, यहां पर ये तो कोमा और ये और में लगा सकते हैं। नेट सेट हो या आपके पास में पीएचडी हो तो भी आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। इसका मतलब ये इसकी क्या आ जाएगी, क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी आ जाएगी। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास में नेट होना कंपलसरी है या उस जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का सेट होना आपके पास में जरूरी है। उसके अलावा इसकी आपके पास में पीएचडी होनी जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं है तो पीएचडी जरूरी है भाई, पीएचडी एसेंशियल नहीं है, ये दोनों नहीं हो तो पीएचडी आपको होनी चाहिए। अगर आपकी पीएचडी है तो नेट सेट की भी आवश्यकता नहीं है, तो भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, अब आगे अपन देखें एज लिमिट की बात करते हैं। चलो यहां देख लेते हैं एज लिमिट। तो कि जो एज लिमिट है वो क्या रहती है। देखो भी एज लिमिट चाहे कोई भी एग्जाम के अंदर आप बैठते हो तो जनरली वो सेम ही रहती है। जो आपकी मिनिमम है वो तो कितनी रहती है, 21 ईयर। मैक्सिमम की अपन बात करें वो 40 ईयर। ठीक है, और इसमें एक चीज अपन देखें, रिलैक्सेशन की बात करें तो देखो वो जो नोटिफिकेशन आता है उसमें आता है कि जो भी वुमेन है, फीमेल है, उसमें 10 साल की रिलैक्सेशन होती है। और उसके अलावा अपन बात करें SC ST की, उनमें 5 साल की रिलैक्सेशन होता है। तो वो सभी चीजें हैं वो इसमें वही जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम आप उसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर में कॉमन जो भी आरपीएससी का फॉर्म भरते हो वो लगभग सेम होता है, 350 रुपये, 250 रुपये और 150 रुपये। ये कैटेगरी वाइज जो भी आपकी होती है वो अपन सभी भरते हैं, इसलिए अपने को आइडिया है, इस चीज का ज्यादा डिस्कस करने की इसको आवश्यकता नहीं है। एग्जाम मोड, देखो एग्जाम मोड पे डिपेंड करता है कि एग्जाम मोड कैसी होगी इस बार, क्योंकि एग्जाम मोड चेंज होता रहता है। एग्जाम मोड पहले 2016 के अंदर अपन देखें तो ऑनलाइन हुई थी, 2022 में देखें अपन तो कैसी हुई है, ऑफलाइन हुई है। इसलिए मोड तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसी टाइम पर आपका डिसाइड होगा कि मोड कैसा हो सकता है इसका। ठीक है, आगे अपन देखें नेगेटिव मार्किंग, मैंने आपको बता ही दिया है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। नेगेटिव मार्किंग इसी के साथ में मैंने आपको बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। इंटरव्यू मार्क्स की अपन बात करें किसमें अब, ठीक है, कि आपका जो इंटरव्यू मार्क्स है, यहाँ पर मैंने आपको चीजें बताई है कि यहाँ पे जैसे यहाँ बताया मैंने आपको इंटरव्यू के मार्क्स जो है इंटरव्यू मार्क्स अपन देखें तो आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में 24 मार्क्स का क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इसका मतलब फाइनल लिस्ट जो आपकी बनेगी वो कितने में से बनेगी, टोटल 200 प्लस 24, 224 मार्क्स, ये क्या है आपके फाइनल मार्क्स है। 224 में से आपकी कट ऑफ जो फाइनल लिस्ट है जो बनने वाली है, फाइनल लिस्ट जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो कितने में से बनेगी, 224 के अंदर से आपकी कट ऑफ बनती है। 224 में जो आप कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हो तो आप देन आपका सिलेक्शन होता है, और अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक जो चीजें हैं मैंने आपको बताई है, और इसमें भी शायद कोई चीज ऐसी रही नहीं होगी जो आपके डाउट में हो। और कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट अगर इस एग्जाम में बैठता है तो अपन जानते भी जनरल के अंदर उसको रखा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको वैकेंसी बताई दी 1952, ऊपर नीचे हो सकती है, ये अपन सभी जानते भी हैं। एग्जाम पैटर्न की मैंने पूरी डिटेल आपको सब कुछ बता दी है। क्वालिफिकेशंस मैंने बता दिया है, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस,
एग्जाम मोड, नेगेटिव मार्किंग, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीज़ें अपने ने आज डिस्कस कर लिए हैं। और इसमें देखो मैं खास तौर से बॉटनी का लेक्चर हूँ, तो बॉटनी में मैं आपको बॉटनी से रिलेटेड जो भी वैकेंसी कॉलेज लेक्चर के लिए जो बुक्स है सजेस्ट कर सकता हूँ वो मैं आपको करूँगा। और इन फ्यूचर जल्द मैं आपको जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन करने चाहते हैं उन सभी के लिए मैं भी अनाउंस कर दूँ आपको कि जल्द ही मैं आपको जो सॉल्व पेपर के मॉडल है या फिर लास्ट ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं कॉलेज लेक्चरर के इंडिया के सभी स्टेट्स में जो हुए हैं उन सभी पेपर्स को खासतौर से दोनों लैंग्वेज में, इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको जो बुक है वो अवेलेबल होगी, या ऐप अगर अपना तैयार होता है तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल मैं करवा दूंगा। ठीक है, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए अभी प्रिपरेशन में अंडर प्रोसेस में चल रही है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो तब तक आप ये देखें समझे चीज़ें क्या हैं, और कल मैं आपको इसके बुक से रिलेटेड आपका जो वीडियो है वो जरूर बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे कौन सी बुक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। इसी के साथ आज का वीडियो अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।